गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को नमस्कार। आज मैं अपने द अर्थ नॉलेज चैनल की तरफ से यानी अर्थ नॉलेज चैनल के साथ साथ चैनल में मैं कुछ ऋग वैदिक, पोस्ट वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड और एशियंट पीरियड की प्राचीन समय का जो भी कुछ कहानियाँ किसी राजा, किसी महर्षि या किसी देवी देवता का जो पुरानी कहानियाँ हैं, उन कहानियों के ऊपर भी नई नई मैं हिस्ट्री ढूंढ ढूंढ करके आप लोगों के सामने एक छोटे छोटे वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा और आपको अपने वीडियो चैनल के माध्यम से अपलोड करूँगा और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो कि ऋग वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और एशियंट पीरियड, इन सभी चारों पीरियडों के जो कहानियाँ होती हैं, पुरानी बीती हुई हैं, उन कहानियों के ऊपर बहुत इंटरेस्टेड, बहुत रोचक लगता है सुनने में भी। और ऐसे कभी काश लगता है कि हम शायद उस पुराने पीरियड में पहुंच गए हैं और बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि इतनी मतलब इंटरेस्टेड ये सब कहानियाँ होती हैं कि ज़रा सुनो तो एक बार ये दिमाग में हो जाता है कि शायद हम पुराने उस पीरियड पे थे। तो बहुत ही आज मैं आप लोगों के सामने ये बायोग्राफी लाना चाहता हूँ, जो कि महर्षि विश्वामित्र जी वैदिक पीरियड में इन्होंने पहले उससे महर्षि बनने से पहले, ब्रह्म ऋषि बनने से पहले, ये एक धरती के ऊपर यानी कि भारत की धरती के ऊपर ये सूर्य वंशज में ये प्रजापति, मतलब इनका जो मतलब बायोग्राफी था, ये अपने किंग जो गाधी थे, गाधी राजा के मतलब ये पुत्र थे। और ये भी पहले शुरू में एक राजा थे, बाद में इनको एक ऋषि बनने का इनके अंदर चेष्टा आई और इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रण किया, एक तपस्या किया कि मतलब मैं एक ब्रह्म ऋषि बन करके इनको गुरु वशिष्ठ जी के साथ में इनका कुछ संग्राम हुआ। किसी गाय को, एक ब्रह्मा जी का तरफ से दी हुई गाय के लिए उसकी वजह से इन्होंने ब्रह्म ऋषि बनने का एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिया। तो आज मैं इसी महर्षि विश्वामित्र जी की बायोग्राफी के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो आप देख रहे हैं द अर्थ नॉलेज चैनल। मैं हूं मिस्टर अनिल कुमार सिंह और मैं अभी इनकी बायोग्राफी, इनकी पुराने यानी सीक्वेंस वाइज इनकी जो जनरेशन थे वो कौन कौन थे, सबसे पहला इनका जनरेशन में कौन था, वो मैं आप लोगों के सामने अभी पेश करूंगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि प्रजापति जो एक राजा थे, जो धरती के ऊपर मतलब सतयुग के अंदर यानी ऋग वैदिक पीरियड के टाइम पे वो परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते थे। तो उनका नाम था प्रजापति। प्रजापति का पुत्र थे कुश। कुश जो है, उन्होंने जन्म लिया। कुश के बाद में उसी सतयुग के पीरियड में एक कुशनभ नाम के राजा थे, उन्होंने जन्म लिया उसी सूर्यवंश में। उसके बाद कुशनभ के बाद में फिर दोबारा फिर उनके मतलब जनरेशन में एक दोबारा मतलब उनके पीढ़ी, मतलब उनके नेक्स्ट पीढ़ी में, नेक्स्ट जनरेशन में, उनके वंशज में जो कि गाधी नाम के राजा थे, उन्होंने जन्म लिया। फिर गाधी के बाद में विश्वामित्र जी का जन्म हुआ। तो विश्वामित्र जी पहले विश्वा राजा कहलाते थे और ये सूर्यवंश के, और ये सूर्यवंश वाला जो एरिया था यानी कि अयोध्या, ये पूरा मतलब जो अयोध्या और मगध और ये जनकपुर का जो एरिया था, ये उस समय मतलब ये सूर्यवंशों का इसी साइड की राजाओं की राज्य चलती थी। और चंद्रवंश की जो राजाओं की राज्य थी, वो साम्राज्य थी, वो आपकी हस्तिनापुर, ये काशी और ये इस साइड एरिया, मथुरा वाला जो एरिया था, ये उस एरिया में इनकी साम्राज्य चलती थी। तो इनका राजा विश्वामित्र जी के बाद में, विश्वामित्र जी के क्या हुआ कि इन्होंने इनकी एक मतलब बहुत मतलब इनके अंदर जुनून रहती थी कि जब भी ये पूरी अपनी साम्राज्य को विस्तार करना चाहते थे, तो विस्तार के लिए इन्होंने अपने कुछ सैनिकों के साथ में
सभी क्षेत्रों में अपने अपने थोड़ा विस्तार के लिए आगे निकले, तो सभी राजाओं के साथ में इन्होंने परास्त कर दिया। लास्ट में इन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम के किनारे पहुँचे, तो वहाँ इन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी के साथ में थोड़ी वाद विवाद हुआ, संग्राम हुआ इनके साथ में, और इन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी का जो गाय थी, परमपिता ब्रह्मा जी के माध्यम द्वारा दी हुई गाय थी, उस गाय को लेना चाहते थे। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने बोला कि आप इसको नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप ब्रह्म एक ऋषि नहीं हो, आप एक राजा हो। इन्होंने ये जो गाय मिली हुई है परमपिता ब्रह्मा जी के द्वारा एक ब्रह्म ऋषि के लिए मिला हुआ है, तो मैं इस गाय को आपको नहीं दे सकता हूँ। इसी बात के ऊपर तर्क वितर्क इनका दोनों का हुआ और संग्राम बहुत समय तक चलता रहा। लास्ट में विश्वामित्र जी ने प्रण किया, एक दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि मैं भी भविष्य में एक ब्रह्म ऋषि बन करके आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने बहुत वर्षों तक इन्होंने तपस्या किया, और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। फिर इनको वरदान मिला और ये ब्रह्म ऋषि बने। लेकिन ब्रह्म ऋषि बनने के साथ साथ इनका स्वर्ग में रहने वाले राजाओं यानी देवताओं के राजा इंद्र थे, जो कि वो एक्चुअली इनके साथ में डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये कभी स्वर्ग के ऊपर भी अपना प्रभाव ना स्थापित कर दें, इसलिए इन्होंने इनके ऊपर भगवान इंद्र ने थोड़ा इनके ऊपर चाल चलना शुरू कर दिए, जो कि एक अप्सरा, पहले एक उर्वशी अप्सरा को भेजा जिसके लिए इनका तपस्या भंग करने के लिए। फिर उसको उन्होंने खुद पत्थर बना दिया अपने तप से, और फिर दोबारा इन्होंने एक ये मेनका अप्सरा को भेजा जो स्वर्ग से। तो मेनका अप्सरा ने इनकी तपस्या को भंग कर दिया। फिर इनके साथ में इन्होंने काफ़ी दिनों तक मतलब साथ में रहा, और इस साथ में स्पर्श होने की वजह से एक शकुंतला नाम की पुत्री का जन्म हुआ। लास्ट में मेनका जो अप्सरा थी वो इनको विश्वामित्र जी को बोली कि स्वामी मैं अब मेरा समय आ गया है अब जाने का, और ऊपर से मेरा बुलावा आ रहा है कि मैं अब स्वर्गलोक जाऊं। बोला आपको एक्चुअली मैं आया था आपकी तपस्या भंग करने के लिए। जो देवों के राजा इंद्र के द्वारा आदेश, उन्हीं के आदेश था, उन्हीं के आदेश की वजह से मैं आपकी तपस्या को भंग करने के लिए आया हुआ था। तो कार्य पूरा हो गया, लेकिन मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ कि आप मुझे कोई श्राप मत दीजिए, और मैं आपकी ये पुत्री, आपकी अमानत मैं आपके पास छोड़ करके अब जाने चाहती हूँ। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता है, तुम जा नहीं सकती हो। लेकिन फिर भी उन्होंने माना नहीं माना। तो अप्सरा तो अपनी पुत्री को नहीं, इन्होंने विश्वामित्र जी ने पुत्री को एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर इन्हें मेनका ने उस पुत्री को कुछ दूर जाकर के जंगल में छोड़ दिया। उस जंगल में छोड़ने के बाद फिर ये स्वर्गलोक चली गई। जाने के बाद में फिर कोई एक ऋषि थे, उनका नाम तो मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस ऋषि ने अपने आश्रम में रख करके इसका पुत्री का पूरा जीवन पढ़ाया लिखाया, उसको परवरिश किया। परवरिश के बाद इसी शकुंतला की शादी राजा दुष्यंत के साथ में, जो कि चंद्रवंश के राजा दुष्यंत थे जो हस्तिनापुर का, उनके साथ हुआ। तो यहाँ तक कि ये महर्षि विश्वामित्र जी का जो बायोग्राफी था, जो वैदिक पीरियड में, वो मैंने एक कहानी आप लोगों को बताया, सुनाया। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इस तरीके की मैं अपने द अर्थ नॉलेज चैनल के माध्यम से कुछ हिस्टोरिकल बायोग्राफी वाला भी वीडियो मैं बनाऊंगा, छोटा छोटा, और बना के आपके सामने पेश करूंगा। और बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टेड ऐसी कहानियां आपके सामने मैं लाता रहूंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट और कुछ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए फिर मैं कोई आगे की दूसरी कोई और वीडियो की मैं प्लानिंग करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।